हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 3 के हेल्थ एंड द अल्टीमेट ट्रेजर से रिलेटेड प्रॉब एंड पॉन्डर के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम चैप्टर 3 की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि हमने चैप्टर 2 की रीडिंग शुरू कर ली है, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनसीईआरटी क्लास 8th की। आज हम चैप्टर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 क्या है? हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। मतलब जो हमारी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। अब वो कैसे खजाना है? तो हेल्थ इज़ इट मोर देन नॉट फीलिंग सिक। हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप बीमार नहीं हो। इट मीन्स वट डू यू द न्यूज़ क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल हेल्थ इन आवर कंट्री। आप अपने स्कूल के या कहीं भी नोटिस बोर्ड पे कैसी न्यूज़ क्लिप्स लगाओगे जो आपको आपके देश के अंदर पीपल्स की हेल्थ के बारे में बताएगी। तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर क्लिपिंग्स लगाते हैं जिसमें हमें क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड। इज़ बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज़। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है, इट मीन्स कि उसे कोई बीमारी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। हेल्दी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हेल्दी आल्सो मीन्स हेल्थ आल्सो इंक्लूड फीलिंग गुड फिजिकली, स्टे पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप फिजिकली, मेंटली और किसी भी अच्छे, मतलब आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। वो क्या हेल्थ होती है। हेल्दी पर्सन टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, वो अपने शरीर का, मेंटेन ए पॉजिटिव माइंडसेट, अपने दिमाग का, और एन्जॉय सोशल लाइफ। सामाजिक तौर पे भी वो एक अच्छा वेलबींग बनता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इट्स ट्रूली मीन टू बी हेल्दी। लेट अस रीड ए ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू ए न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। हमारा 8वीं क्लास का कोई बच्चा है जो दूसरे शहर में जा रहा है विद नो फ्रेंड इन हिज न्यू एनवायरनमेंट। कोई भी उसका दोस्त नहीं है नए एनवायरनमेंट एंड बिजी पेरेंट्स में। ही फेल्ट लोनली, वह अकेला था। टू कोप ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फोन। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो फ़ोन पे बिताता था। सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करता था। बट दिस मेड हिम फील वर्स, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, वो दोस्त नहीं बनाता था। एंड हैड हेडिक, उसे सिर में दर्द बहुत होता था। लोस्ट वेट लॉस करता था। कुड नॉट स्लीप वेल, अच्छी नींद नहीं लेता था। ए डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम मीटिंग ए काउंसलर। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो अपना स्क्रीन टाइम को कम करे और एक काउंसलर से मिले। स्कूल काउंसलर अरेंज हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स। स्कूल काउंसलर ने क्या करा, उसकी मदद करी दोस्त बनाने में, जिससे उसकी हेल्थ क्या हुई, इंप्रूव हुई। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता लगी, व्हाट वाज द काज ऑफ बॉय हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो लड़का था उसकी हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न क्या था? रीज़न क्या था? सबसे ज़्यादा फ़ोन चलाना, मतलब स्क्रीन टाइम यूज़ करना। दूसरा, सोशली इंटरेक्शन कम कर देना, दोस्त ना बनाना। जब भी आप सोशली, सामाजिक तौर पे लोगों के बीच में बैठते हो, उनसे बात करते हो, अवेयर होते हो, तो आपकी क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, धीरे धीरे आपका जो माइंड स्ट्रेस होता है वो डिक्रीज़ होता है। आप पीसफुली, मतलब अपने आप को अपडेट कर पाते हो। अब यहाँ पे कहता है कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, स्लीपिंग अच्छे से ना लेना। हाउ डिड हिज हैबिट एंड सराउंडिंग अफेक्ट इज वेलबींग। अब ये जो आदतें हैं वो एक अच्छा इंसान बनने में कैसे प्रभाव डालती हैं? तो जो ये हैबिट्स होती हैं ना, किसी भी वेलबींग को अच्छा बनने में क्या करती हैं, बहुत दिक्कत करती हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान सोशली नहीं एक्टिव नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर वो 10 पर्सन्स के बीच में भी बैठा है तो वो ऑलवेज यूजिंग फ़ोन एंड स्क्रीनिंग टाइम, अपना सारा समय क्या करेगा, स्क्रीनिंग टाइम में ही इन्वेस्ट कर देगा। और उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, किस चीज़ से अपडेटेड है, वो किसी भी, मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एज़ पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं WHO की बात करती हूँ तो हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ क्या होती है, एक फिजिकली और मेंटली और सोशल, सामाजिक तौर पे एक अच्छा इंसान बनने के लिए, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, जरूरी नहीं है कि उसे कोई बीमारी ही हो। ए हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क वेरी एफिशिएंटली एंड कोप वेल इन बीइंग डिफरेंट सिचुएशंस। तो अब ये कहता है कि जो अच्छा इंसान होगा ना, स्वस्थ पर्सन होगा, वो बहुत मेहनत के साथ और अलग अलग तरीक़ों से अपनी जो परिस्थितियाँ हैं या मुसीबतें हैं उनसे क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ए हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल बीइंग पीयर ग्रुप। एक हेल्दी पर्सन पीयर ग्रुप के साथ वर्क करता है, अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के बाकी सब लोगों के साथ। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। हम इसके बारे में, हेल्थ के बारे में और डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया जो हमारी हेल्थ होती है ना, उसके 3 एक्सपेक्ट हैं। सबसे पहला मेंटली, दिमागी तौर पे इंसान का ठीक होना। फिजिकली, शारीरिक तौर पे इंसान का ठीक होना। सोशली, आप सामाजिक तौर पे समाज में कैसे इंसान हो, कैसी आपकी इमेज है, किस तरह से आप बिहेव करते हो, वो चीज़। अब
आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारा जो साइंटिफिक हेरिटेज है वो हमें ये बताता है, आयुर्वेदा टीचेस अस दैट ट्रू हेल्थ इज़ ए बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है? हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का और हमारे सराउंडिंग का, चारों तरफ का क्या करना, ध्यान रखना। दिनाचार्य क्या होता है? डेली रूटीन। एंड ऋतुचार्य क्या होता है? सेशनल रूटीन। ये हमें मदद करता है अपने आप को बैलेंस करने में, जैसे ईटिंग फ्रेश, अच्छा खाना खाना, होलसम फूड सुटेड टू वन प्रकृति। प्रकृति का मतलब ऐसा खाना खाइए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, क्लीननेस करना, रेस्टफुल स्लीप, अच्छे से नींद लेना, एक काम माइंड सपोर्ट, शांत दिमाग आपका क्या होता है? ओवरऑल वेलबींग बनने में मदद करता है। दिस कैन आल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो इन चीज़ों को आप अचीव करने के लिए योगा कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, माइंडफुलनेस, अपने आप को शांत रख सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या हमारे साइंटिफिक हेरिटेज में बताई गई हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने रीडिंग करवाई है, अगर आपसे उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो माय पेज। थैंक यू।